मनुष्य स्वयं ईश्वर का स्वरूप होते हुए भी खुद का बोध नहीं कर पाता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो साक्षात ईश्वर हो जाए, मैं तो सिर्फ बोध की बात कर रहा हूं, मैं तो चेतना की बात कर रहा हूं। उसकी चेतना ईश्वर तक क्यों नहीं जा पाती, इसका एक मुख्य कारण है अस्मिता। आप लोगों ने कई बार इसका उच्चारण सुना होगा लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं की। अस्मिता एक प्रकार का क्लेश है जिससे अविद्या उत्पन्न होती है। अस्मिता नामक क्लेश मनुष्य को भ्रमित करता है। कैसे करता है? जैसे दृष्टा और दर्शन दोनों अलग अलग चीज होती है, उसी प्रकार जैसे हम अपनी आंखों से यानी दृष्टा से जो दर्शन करते हैं, प्रकृति में जो चीजें उपलब्ध है उनको देखते हैं, तो वे अपने स्वरूप में नहीं दिखाई देती। हम चर्म चक्षु से जो देखते हैं वो सत्य नहीं होता, वो केवल ईश्वर जनित माया होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वह ईश्वर की निकृष्ट शक्ति होती है। माया एक सर्वोच्च शक्ति है जो ईश्वर का ही स्वरूप है। तो अब हम इन आंखों से दृष्टा बनकर जो दर्शन करते हैं वह सत्य नहीं होता। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने आंखों से देखी गई वस्तु को, कानों से सुनी गई आवाजों को और अपनी नाक से और जिह्वा से सूंघे गए और स्वाद ली गई चीजों को यानी मन बुद्धि इन सब से जोड़कर एक जो रचना करता है वह स्वयं की रचना करता है। जब मनुष्य इस प्रकार की रचना करता है जो उसकी ज्ञानेंद्रियों से निर्मित होती है तो उसे अस्मिता कहते हैं, अर्थात वह सीमित सोच वाला हो जाता है। उसने जो देखा, जो उसको सिखाया गया, पढ़ाया गया, जितना उसने जाना उस हिसाब से उसने मान लिया कि ये मैं हूं। अब जितनी बातें मैंने कही उसके हिसाब से तो मनुष्य सीमित हो गया, उसने अपना असीमित स्वरूप ही नहीं देखा। लोग बोलेंगे कि क्यों नहीं देखा, हो तो उसके अंदर ही उपस्थित था, इसलिए नहीं देखा क्योंकि हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। अगर आप मूंगफली को देखोगे तो उसमें आपको तेल दिखाई देता है, जब उसे लेकिन जोर से दबाया जाए तो उसमें से तेल बाहर आता है, मूंगफली का अस्तित्व नहीं रह जाता। उसी प्रकार अगर आपको देखें, कहें कि दूध में से घी निकाल के दिखाओ तो उसकी एक प्रक्रिया होगी। उसी प्रकार से ये अस्मिता नामक क्लेश को हटाने की एक प्रक्रिया है जो योग से जाती है। योग की विभिन्न क्रियाओं से होकर वह व्यक्ति, वह साधक महसूस करता है कि मैं भी परमात्मा का अंग हूं, मैं परमात्मा हूं। ये व्यक्ति कहने को तो कह देता है, मुंह से तो बहुत लोग कहते हैं क्योंकि उनको अपनी धाक जमानी होती कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं। लेकिन जब साधना में ही तुम झूठ बोलने लगे तो उसका अर्थ ही क्या है? स्वयं को बोध होना चाहिए कि मैं एक निराकार परब्रह्म का स्वरूप हूं। ये कब होगा? ये जब आप अपनी निर्बीज समाधि की अवस्था को प्राप्त करेंगे तब होगा। और अस्मिता नामक कलेश का विनाश होगा तब होगा। अस्मिता नामक विनाश जो कलेश है उसका विनाश कब होगा? जब हम योग में दृढ़ होंगे। और यही कारण है कि बरसों बरस बीत जाते हैं, कई हमारे सीनियर सिटीजन्स है वो कहते हैं हमको तो ईश्वर का बोध नहीं हुआ। कहां से होगा? प्रक्रिया ही नहीं करी। जब उनसे पूछिए, अगर वो किसी नौकरी में थे या जॉब में थे या व्यापार में थे तो एक प्रक्रिया के अंतर्गत ही उन्हें प्रोसेस किया होगा तभी वह उस पद पे पहुंचे या उस व्यापारी के ठांड बाट उनको मिले। और ईश्वर प्राप्ति में इंसान चाहता है कि भगवान आके उसके मुंह में निवाला डाल के चले जाए। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अस्मिता को पहचानना है और दूसरा योग विद्या से उसका विनाश करना है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। और अगर हम
इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त हो जाए कि हम स्वयं में ही ईश्वर को देख ले, तो आपको प्रकृति में उपस्थित सारी चीजों में जो भी चीज आपके सामने आती है उसमें आपको ईश्वर की प्रीति होगी। जैसा अंदर है वैसा बाहर है, जैसा बाहर है वैसा अंदर नहीं हो सकता। तो आपको अगर जैसा अंदर यानी आप अपने अंदर ईश्वर को पहचान ले तो आपको बाहर भी ईश्वर दिख जाएंगे। तो आपकी समस्या ही दूर हो जाएगी कि ईश्वर होता है कि नहीं होता। इसलिए अपने जो साधन है योग के, जो आपने रास्ता चुना है उस पर दृढ़ रहिएगा। धन्यवाद। रे